डॉक्टर्स डिज़र्व दिस। डॉक्टर्स को पीटना भी चाहिए, डॉक्टर्स को सैलरी भी नहीं मिलनी चाहिए। डॉक्टर्स करप्ट होते हैं। अरे हमें हॉस्पिटल में पेशेंट के लिए बेड नहीं मिल रहा, ये डॉक्टर्स की गलती है, वो बेड प्रोवाइड नहीं करवाते। ये डॉक्टर टफर है, इसको कुछ नहीं आता, इसकी दवाई से फ़र्क नहीं पड़ता। इस डॉक्टर ने मुझे पागलों वाले डॉक्टर के पास भेज दिया, मैं पागल हूँ क्या? अरे ये लोग लंच भी आधे घंटे का करते हैं, इतना टाइम लगता है खाना खाने को, इतने में तो पेशेंट मर जाएगा। अरे वो जो बाबा है ना पहाड़ी पे, वो सारी बीमारी का इलाज करते हैं, तू किस डॉक्टर के चक्कर में पड़ी है? इतने महंगे टेस्ट, पक्का इस डॉक्टर की कमीशन होगी। क्यों दोस्तों, ये सारी बातें तो आप लोगों ने भी सुनी होगी, कुछ ने तो कही भी होगी, कुछ लोग डॉक्टर से बहस करने भी गए होंगे, कुछ ने तो उन्हें पीटा भी होगा। तो आज आपको डॉक्टर्स की सारी सच्चाई बताते हैं। जब डॉक्टर्स की पिटाई का कोई वीडियो सामने आता है ना, तो इस तरह के बहुत से विद्वान लोग अपना ज्ञान झाड़ते हैं, पर ये वीडियो वैसा नहीं है। इस वीडियो से बहुत सारे ज्ञानी लोग ऑफेंड भी हो सकते हैं, पर सच तो सच है ना। वी डिमांड जस्टिस फॉर डॉक्टर्स। MBBS करने के लिए नीट का एग्ज़ाम दो, फिर 5.5 साल पढ़ाई करके डॉक्टर बनो, और मिलता क्या है? 35,000 रुपये तक की सैलरी। अरे जितना लोन MBBS करने के लिए होता है, जितनी महंगी बुक्स और इक्विपमेंट्स आते हैं, ये सैलरी में ना घर का गुजारा भी मुश्किल होता है। शादी की उम्र में पढ़ाई कर कर के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, हज़ारों बीमारियां लग जाती है, लेकिन फिर भी चेहरे पर मुस्कान लिए दूसरों का इलाज करने निकल जाते हैं ये डॉक्टर्स। MDMS और सुपर स्पेशलिटी का दुख दर्द आम लोग नहीं समझ सकते। तुम MBBS वाले का दर्द समझने की कोशिश कर लो तो वो भी बहुत है। रोज़ नई खबर आती है कि डॉक्टर्स की पिटाई कर दी गई। यूजुअली ऐसा रात को होता है और जूनियर डॉक्टर्स के साथ होता है। पेशेंट्स के रिलेटिव्स कहते हैं कि डॉक्टर्स ने मेडिकल नेग्लिजेंस की है। अगर डॉक्टर से मेडिकल नेग्लिजेंस हुई है, किसी को भी ये राइट नहीं है कि वो डॉक्टर्स को पीटेगा। अगर कोई पुलिस वाला घूस लेते पकड़ा जाता है, तो क्या तुम लोग उसको मारते हो, पीटते हो? कोई पॉलिटिशियन मर्डर या रेप केस में फंस जाता है, तो तुम लोग तो उसी को जाके वोट देते हो ना। और ये डिसाइड करने वाले कि डॉक्टर ने मेडिकल नेग्लिजेंस की है, तुम लोग हो कौन? आप सब ने तो अब ये वाली वीडियो तो देखी होगी। तुम लोग की माँ का भड़ा किधर कितने को नहीं मिल रहा, तुम लोग की माँ इसमें ये इंसान एक फीमेल डॉक्टर को इतनी घटिया गालियाँ दे रहा है। हम समझ सकते हैं कि इस इंसान को औरत की इज्जत करना नहीं आता है। इस महान शख्स ने कहा कि इसका जो पेशेंट है वो ज़िंदा है और उसे डेड डिक्लेयर किया गया। सबूत के तौर पर ये भाई साहब वेंटिलेटर को ऑन करते हैं और बॉडी की चेस्ट मूवमेंट्स को दिखाते हैं। पर भाई साहब, सच तो ये है कि अगर आप डेड पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखोगे तो उसकी बॉडी इस तरह की मूवमेंट्स ज़रूर करेगी, लेकिन किसी भी डेड पेशेंट को ज़िंदा नहीं कर सकती। लेकिन इसके जैसे घटिया और ख़ुद को ओवर स्मार्ट समझने वाले इडियट लोग, जिन्हें राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त रहता है, डॉक्टर्स को ब्लेम करते हैं। और मैं बता दूं, ये सारा का सारा इंसिडेंट कोरोना वार्ड में हुआ था। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 2019 में वेस्ट बंगाल में भी एक पेशेंट की डेथ होने पर 2 डॉक्टर्स की पिटाई हुई थी। डॉक्टर स्ट्राइक पे जब गए थे तो वहाँ की CM जी ने ये कहा था कि डॉक्टर स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, वो डॉक्टर्स को अल्टीमेटम देती है और तो और कल्प्रिट्स को बचाती हैं। और चौंकाने वाली बात थी कि जिन डॉक्टर्स की पिटाई हुई थी, उन्होंने उस पेशेंट का, जिसकी डेथ हुई, उस पेशेंट को ट्रीट भी नहीं किया था। रिलेटिव्स बस आए और डॉक्टर्स को पीटना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं गुंडा राज, जो आज हर जगह देखने को मिल रहा है। आप सबको ये बात समझना ज़रूरी है कि डॉक्टर्स जो है डेड बॉडी को ज़िंदा नहीं कर सकते, और अगर कोई पेशेंट क्रिटिकल सिचुएशन में आता है तो डॉक्टर्स उसे ट्रीट करने की, उसे ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। पर पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाए, ये बीमारी पेशेंट्स और मेडिसिन पर डिपेंड करता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एक रिपोर्ट कहती है कि लगभग 75% डॉक्टर्स ने किसी ना किसी तरह का हैरेसमेंट फेस किया है। अब बात करते हैं इस वाले वीडियो की। कहाँ एडजस्ट कीजिएगा? वो बच्चा वेट कर रहा है, उसकी हालत खराब है, कहाँ एडजस्ट कीजिएगा? बताइए कहाँ जगह? डॉक्टर साहब है ना, बताइए। इस रूम में ले चलिए, आप डबलिंग करेंगे नहीं, एक बेड पर नहीं। बताइए ना सर, आप लोग कैसा इंतजाम किया? एक सेकंड। अंजना ओम कश्यप जी एक ICU में घुस जाती हैं और डॉक्टर्स को ये कह रही हैं कि वहाँ बेड क्यों नहीं है। पर इस मैडम ने ये नहीं बोला कि हॉस्पिटल में बेड्स डॉक्टर्स नहीं, गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। किसी भी हॉस्पिटल में मेडिकल टेस्ट, लैब्स, बेड्स
CT, MRI, PET स्कैन की मशीन्स, उनका रेट्स, ये सब सरकार डिसाइड करती है, कोई डॉक्टर डिसाइड नहीं करता है। ऐसा होता है कि एक ही मेडिसिन के बाज़ार में अलग अलग रेट्स होते हैं, उसमें डॉक्टर की गलती नहीं है। सरकार ने फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के लिए कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं बनाई है जिससे एक मेडिसिन एक ही रेट पर बिक सके और वो भी अच्छी क्वालिटी में। खैर, सरकार कुछ दवाइयाँ मुफ्त में देती है, लेकिन अगर उन मेडिसिन का क्वालिटी टेस्ट करवाएंगे ना तो मैक्सिमम उसमें फेल्स हो जाती हैं। इसलिए बहुत से डॉक्टर्स उन मेडिसिन को भी प्रिस्क्राइब नहीं करते। ये आज तक वाली वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर कोई डॉक्टर मेडिकल नेग्लिजेंस करता है तो कोर्ट में जाइए। अगर उनकी गलती प्रूफ हो जाती है तो उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और जेल अलग से होती है। लेकिन अगर किसी डॉक्टर की हैरेसमेंट होती है तो लॉस क्या कहते हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। ये पॉलिटिशियंस ना खुद फ़ॉरेन जाकर अपना इलाज करवाते हैं और आम जनता की हेल्थ केयर के लिए GDP का सिर्फ 1.5% हिस्सा देते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा हेल्थ केयर चाहिए तो अच्छे नेता लोगों को वोट करो जो पढ़े लिखे हो और समझदार हो और इलाज करवाए, तो वो भी इसी देश में। कोई भी डॉक्टर डफर नहीं होता। अब आप लोग खुद से पूछिए, अगर घर में किसी को पीलिया हुआ तो कितने लोग झाड़ फूँक करवाने गए थे? किसी को सांप ने काटा तो कितने लोग देसी इलाज करवाने जाते हैं? किसी को बदकिस्मती से बच्चा नहीं हो पा रहा है तो डॉक्टर के पास जाने से पहले कितने लोग बाबाओं के पास गए? अगर आपको नहीं पता तो अपने घर वालों से पूछिए ज़रा। हर डॉक्टर अपने पेशेंट की जान बचाना चाहता है, पर वो कोई भगवान नहीं है। हाँ, लेकिन वो हर एक कोशिश करता है। पर अगर आप खुद डॉक्टर की बात ना मानो, दवाई ना खाओ, परहेज़ ना करो और फिर कहो कि डॉक्टर बुरा है या पेशेंट की डेथ हो गई, तो गलती आपकी है और ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। खैर, गवर्नमेंट का तो क्या ही कहना। गवर्नमेंट ये गिन सकती है कि JNU में रोज़ कितने कॉन्डोम्स मिलते हैं, पर ये नहीं गिन सकती कि कोरोना के पेंडेमिक में कितने डॉक्टर शहीद हुए थे। इस वीडियो के बाद कृपया हमारी सभी गवर्नमेंट और मद्रास हाई कोर्ट, जिन्होंने ये कहा था कि डॉक्टर स्ट्राइक पे नहीं जा सकते, इनके लिए 1 मिनट का मौन अवश्य रखिएगा। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो अपनी आवाज़ उठाइए। अगर आप एक मेडिकल एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखते हैं तो एक स्ट्राइक कीजिए जिसमें इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए बंद की जाए। अगर आप आम जनता हैं तो प्लीज़ ऐसे नेता को वोट दें जो अच्छे हॉस्पिटल्स बनवाएं, जो हॉस्पिटल्स बने हैं उनमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएं, NMC में एग्ज़िट एग्ज़ाम जैसे घटिया और ब्रिज कोर्स जैसे घटिया लॉस को ख़त्म करें और इसी देश में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक जनरल वार्ड में अपना इलाज करवाए, ताकि उसे भी समझ आए कि आम जनता का दर्द क्या होता है। डॉक्टर्स, इट्स टाइम टू यूनाइट। वरना जैसे अभी केरला में 80% सैलरी काटी गई थी ना, वैसे कल को आप सबको बिना सैलरी के भूखा दौड़ाएंगे ये पॉलिटिशियंस। जो 1 से 2% इज्जत बची है ना, वो भी बचा लो, वरना कल को वो भी नहीं रहेगी। रेज योर वॉइस अगेंस्ट द सिस्टम। जस्टिस फॉर द डॉक्टर्स।